सबसे पहले शिव और देवताओं के प्रति जो अपराध हुआ था उस अपराध की क्षमा मांगी और तब त्रिदेवों ने उनको वरदान दिया और तभी से गणेश जी जो हैं वो विघ्नहर्ता हुए। उनकी पूजा से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा। और वहां सबसे पहले अगर पूजा उनकी की तो शिव ने की, विष्णु ने की, पार्वती ने की, देवताओं ने की। जब आप अपने घर में पूजन के लिए बुलाते हैं तो उस पूजन में भी गणेश जी जो है उनको बनाना पड़ता है। गणेश जी को कौन बनाता है? कौन बनाता है गणेश जी को? पंडित जी बनाते हैं। और यहाँ कितनी मेहनत लगी पार्वती जी को, लेकिन पंडित जी आते हैं तो 2 मिनट में गणेश जी तैयार है। सुपारी के ऊपर कलावा लपेटा और गणेश जी तैयार है। दूसरी सुपारी उठाई, उसके ऊपर कलावा लपेटा तो उनकी मैया गौरा भी तैयार है। अब पूजन तो आप कई बार करवाते हैं, लेकिन आप कभी पूछते नहीं हैं कि ये सबसे पहले जो बीच में 2 हैं ये कौन कौन है। बहुतों को नहीं पता, लेकिन मैं आज बता रहा हूं जो बीच में 2 होते हैं वो माँ और बेटा होते हैं, वो गणेश और गौरा होते हैं। सबसे पहले माँ बेटे की पूजा होती है एक साथ। लेकिन थोड़ा और पीछे जाओ, जब लोगों के पास में धन थोड़ा कम रहता था तो क्या करते थे? माटी का डेला लेकर के आते थे और उसके ऊपर कलावा लपेटते और फिर हो गए गणेश जी। और उत्तराखंड में चले जाओ तो गाय का गोबर मंगवाते हैं, और गाय के गोबर है ना, गाय का गोबर, और फिर गोबर के ऊपर एक दुबड़े का टुकड़ा खड़ा कर देते हैं और ये क्या हो गए? गणेश। फिर ऐसे ही गोबर का दूसरा, उसके ऊपर ये गौरा। तो ये गोबर का और गणेश का बहुत संबंध है आपस में, क्योंकि गाय जो है वो गोबर देती है, और गाय जो गोबर देती है, दूध देती है, वो क्या खाती है? घास। घास खा करके गोबर देती है और उस गोबर से ही फिर घास उत्पन्न होती है और फिर उसी घास को गाय खाती है। तो ये एक साइकिल है। और ऐसे ही बहुत सारी साइकिल, जिसमें एक जलीय चक्र है कि समुद्र से जल उठता है। अगर आप समुद्र के किनारे हैं और प्यास लग जाए तो समुद्र के पानी को आप पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें नमक ही नमक होता है, खारा पानी होता है। इसलिए भगवान ने वहां उनकी व्यवस्था क्या की? वहां पर नारियल के पेड़ लगा दिए। नारियल का पेड़ कहाँ होता है? जहां समुद्र होता है। तो नारियल जो है पानी वाला, वो जो पानी का नारियल होता है वो किसके लिए है? जो समुद्र के किनारे रहते हैं। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में मैया भी नारियल खरीद रही है, उसका पानी पी रही है। अरे मैया, तेरे लिए लाभ नहीं है, पहले समुद्र का पानी पी और तब नारियल पी, तब लाभ मिलेगा। यहाँ सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न किया गया है वो प्रकृति ने वहां की जो व्यवस्था है, जो जलवायु है, उसके अनुसार वहां के लोगों के लिए उसको प्रकट किया है। इसलिए जो दक्षिण भारत है वहां आप जाएंगे, वहां आपको घर घर में नारियल के बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे वहां। तो ये चक्र है सृष्टि का, जलीय चक्र। ये चक्र है गौ और ग्रास का। तो गाय जो है वो घास खाती है, घास खा करके दूध देती है, गोबर देती है, उसी गोबर से फिर जो है घास उत्पन्न होती है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और गाय से जो कुछ भी मिलता है वो सब हमारे लिए औषधि है, औषधि के रूप में। गावो विश्वस्य मातरः,
गाय जो है समस्त विश्व की जननी है, सारा जगत जो है वो गाय से ही प्रकट हुआ है। इसलिए गौ सेवा जो है वो हमारे जीवन में आ जाए। गौ सेवा के लिए आपके यहाँ जगह है तो आप गाय रख सकते हैं, तो गाय रखिए, गाय की सेवा कीजिए। और गाय की सेवा जब आप करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, और गाय की सेवा करके आपको जो वृत्ति है वो भी प्राप्त होगी। वृत्ति का मतलब अर्थ की प्राप्ति। गौ से अर्थ भी मिलता है। अभी तो मशीनी युग आ गया ना, कलियुग। कलियुग का मतलब क्या है? मशीनी युग। और यहाँ ट्रैक्टर आया तो वहां वृषभ जो नंदी था वो चला गया है, और फिर धीरे धीरे गाय भी चली गई हमारे जीवन से। और गाय जाने के कारण ही आज हमारे जीवन में जितने भी रोग हैं वो सब उसी का कारण है। इसलिए क्या करें, अपने घर में गाय रखें, और गाय ना रख पाए तो कम से कम कहीं नजदीक में कोई गौशाला हो तो वहां जाएं, गौ का दर्शन करें, गौ का स्पर्श करें, गौ को कुछ अपनी ओर से हरा चारा खिलाएं। और आप कहेंगे भाई इतनी महंगाई में हरा चारा कहाँ से खिलाएं? तो देखो, चारा तो रोज आपके घर से भी निकलता है। गाय की एक रोटी निकलती होगी, हैं? जो सब्जी लाते हैं तो सब्जी को छीलते होगे तो उसके छिलके निकलते हैं। तो ये भी तो सेवा है। केवल भाव पैदा करने की जरूरत है, और जब भाव आप पैदा करेंगे अपने अंदर तो सेवा जो है वो परमात्मा अपने आप तुमसे ले लेगा महाराज। तो ये भगवान गणपति जो है वो सभी विघ्नों को दूर करने वाले। और अब जल्दी ही गणेश जी का बर्थडे आने वाला है। पहले तो कन्हैया का बर्थडे है, और फिर उसके बाद में गणेश जी का बर्थडे आएगा, गणेश चतुर्थी। तो आइए अब हम जो हैं, जो ये रुद्र संगीता है, इसकी युद्ध खंड में जो महादेव के युद्धों की कथा है, जहां उन्होंने असुरों का संहार किया, एक बहुत अच्छी सुंदर कथा है, त्रिपुरासुरों का वध। तो उस कथा में हम चलते हैं।